आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मैं पिंकी सिंगल दिल्ली से आज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति लेकर, जिसका शीर्षक है कि क्या पर्दा या घूंघट ही अपने से बड़ों के प्रति सम्मान का द्योतक है, सूचक है। आपने और हम सभी ने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये शब्द ज़रूर सुना होगा, पर्दा या घूंघट। कहीं ना कहीं किसी शब्द, किसी वाक्य में या किसी गीत में, किसी चुटकुले में कहीं ना कहीं ये शब्द आप इस शब्द से परिचित हुए होंगे। मैं भी हुई हूँ, मैंने भी सुना है। शायद ही कोई शख्स होगा जिसने ये शब्द अभी तक ना सुना हो। तो आज की जो मेरी प्रस्तुति है वो इसी शब्द से संबंधित है। अब सवाल ये उठता है कि घूंघट या पर्दा क्यों किया जाए, कब किया जाए, किससे किया जाए और कहाँ किया जाए। मतलब घूंघट निकालने की असली वजह क्या होती है, घूंघट निकाला क्यों जाता है, अगर घूंघट ना निकाला जाए तो क्या होगा, और अगर घूंघट निकाला जाता है तो वो किस उद्देश्य से निकाला जाता है। पुराने ज़माने में तो हम सभी को पता है, सभी ने किसी न किसी फिल्म में, किसी न किसी अपने पुश्तैनी गांव में या अपने आसपास के माहौल में ज़रूर देखा होगा कि महिलाएं अक्सर अपने से बड़ी उम्र के लोगों से, जेंट्स से, पुरुषों से घूंघट निकालती थी। और इसको महिलाओं की तरफ से पुरुषों को दिए जाने वाले सम्मान से जोड़कर देखा जाता था कि जो महिलाएं बड़े बुजुर्गों से, चाहे वो उनके अपने परिवार के हों या पड़ोस के हों, मोहल्ले के हों, गांव के हों या कहीं के भी हों, अगर वो महिलाएं उनसे पर्दा करती हैं तो इसका अर्थ ये निकाला जाता था कि वो उनका सम्मान करती हैं, उन्हें रेस्पेक्ट देती हैं। हम जब छोटे थे तो शायद आप लोगों को भी अपना कोई अनुभव रहा हो। मैं अपना अनुभव बताती हूँ। जब हम छोटे थे तो हमारी गली की कुछ बड़ी बुजुर्ग महिलाएं, हम उनको उस वक्त दादी या नानी बोलते थे, तो वो हमें बताती थी या आपस में बातें करते थे तो हम लोग कानों में उनकी वो बात अभी तक मुझे तो याद है, शायद आपको भी याद हो, कि उस समय उनके ज़माने में वो बताती होती थी कि उनके ज़माने में तो अपने शादी के बाद यहाँ तक कि अपने पति से भी घूंघट निकालने का रिवाज होता था। उन्होंने शादी के काफ़ी अंतराल तक, काफ़ी दिनों बाद तक अपने पति से भी घूंघट निकाला, क्योंकि ये घूंघट निकालने की प्रथा सम्मान देने से संबंधित मानी जाती थी कि अगर उन्होंने अपने पति से घूंघट किया है, पर्दा किया है, तो वो अपने पति का सम्मान करती हैं अथवा नहीं करती हैं। तो क्योंकि ये उस ज़माने का दस्तूर माना जाता था कि अगर घूंघट किया गया है तो ये उन्होंने नियमों का पालन किया है। समाज में कुछ नियम ऐसे बनाए हुए थे जिसका पालन वो महिलाएं कर रही हैं। अपने परिवार के लोग हों, बड़े बुजुर्ग हों, पराए हों, ये नहीं है कि आपका उनसे रिश्ता है इसीलिए आप उनसे पर्दा कर रही हैं या उनसे घूंघट निकाल रही हैं। चाहे वो आपसे रक्त संबंधित ना भी हो, लेकिन अगर वो आपसे उम्र में बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं, रिश्ते में बड़े हैं, तो महिलाएं उनसे घूंघट निकालेंगी, जिससे ये साबित होगा कि वे महिलाएं पुरुषों का सम्मान कर रही हैं। उस अक्सर महिलाओं की उम्र निकल जाती थी, किस कारण पूरी जिंदगी निकल जाती थी, लेकिन वो उस शख्स की शक्ल तक नहीं देख पाती थी जिससे वे घूंघट कर रही हैं, क्योंकि ताउम्र उनको उसी पर्दे में रहना होता था सम्मान देने के लिए। तो कितने रिश्ते होते थे जिनको वो सम्मान देने के बाद भी उनका चेहरा नहीं देख पाते थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गलत था या सही था, लेकिन उस समय के दस्तूर का कुछ ऐसा ही था कि सम्मान आप दे रहे हैं लेकिन उस शख्स को आप देख नहीं पा रहे हैं और ना ही वो शख्स आपको देख पा रहा है। घर के सारे काम, ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने पर्दा किया होता था या घूंघट किया होता था तो वो घर के काम नहीं कर पाती थी। घूंघट निकालने के बाद भी अपने सारे रूटीन के काम
वो जैसे खाना बनाना या घर की सफाई करना, खेतों में काम करना या घर पर आए मेहमानों की आवभगत करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, बाहर से आने वालों को हाथ पैर धुलवाना, उनको खाना परोसना, ये सब काम वो इतनी तल्लीनता से करती थी, लेकिन घूंघट निकालते हुए, घूंघट के बिना नहीं। और फिर भी उस काम को करने में कभी वो चूक नहीं करती थी, पूरी निपुणता से उस काम को वो करती थी। पर्दा करने के रिवाज से उनको कभी ऐसी कोई खास शिकायत भी नहीं रही कि हमें पर्दा करने के बाद ये काम करने में दिक्कत होती है या ये काम हमसे नहीं हो पाता। उन्होंने कभी ऐसी शिकायत भी नहीं की। और उस वक्त सम्मान देने के साथ साथ यह भी माना जाता था कि जिस महिला ने अपने से बड़े उम्र के पुरुषों से घूंघट निकाला वो अधिक संस्कारी मानी जाती थी। घूंघट को औरतों की लाज और लज्जा का द्योतक माना जाता था कि जिस स्त्री ने घूंघट या पर्दा किया है वह लाज और लज्जा से सराबोर है, दूसरों से शर्म महसूस करती है और संस्कारी है। पर्दा कर दूसरों को सम्मान देने वाली महिलाओं को उस वक्त उस समाज में अच्छी नज़रों से देखा जाता था और शायद उन महिलाओं का तिरस्कार किया जाता था जो महिलाएं घूंघट निकालने के खिलाफ थी। तो कहने का मतलब ये कि उस समय के जो समाज में प्रचलित नियम थे उन नियमों में से एक नियम घूंघट निकालने का भी था, जो उस वक्त की अधिकतर महिलाओं को मानना पड़ता था, चाहे उनको वो पसंद हो या ना हो। अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर भी उनको उस नियम को बखूबी निभाना होता था। आज भी हमारे देश के अनेक ऐसे गांव हैं, ऐसे अनेक कस्बे हैं जहां पर घूंघट प्रथा या घूंघट निकालने का रिवाज है। प्रथा तो मैं नहीं कहूँगी, घूंघट निकालने का रिवाज है। महिलाएं अपनी खुशी से या अपने बिना मन के भी घूंघट निकालती हैं। सिर्फ गाँव में ही या कस्बों में ही नहीं, शहरों में भी, दिल्ली जैसे शहर में भी मैंने कई महिलाओं को घूंघट निकालते हुए देखा है। उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि घूंघट निकालना गलत है या घूंघट निकालना नहीं चाहिए। सिर्फ कम पढ़ी लिखी या अनपढ़ अशिक्षित महिलाएं ही नहीं, बाकायदा पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं, रोजगार करने वाली महिलाएं भी अपने घरों में बुजुर्गों से, अपनी उम्र के बड़े लोगों से घूंघट करती हैं, पर्दा करती हैं। चाहे वो इसको संस्कार का नाम देकर इसको फॉलो कर रही हैं या अपने घर के नियमों को निभाने के लिए ऐसा कर रही हैं, परंतु अधिकतर महिलाएं मैंने देखी हैं शहरों में भी इस प्रथा का, इस रिवाज का चलन है। अनेक परिवारों में सिर्फ इस रिवाज को इसीलिए आगे बढ़ाया जा रहा है कि क्योंकि उस घर के, उस परिवार के लोगों का कहना है कि ये रिवाज हमारे पुरखों से चला आ रहा है और हम इसको तोड़ नहीं सकते और हमें भी ये नियम ऐसे ही बखूबी निभाना है और अपनी अगली पीढ़ी को सौंपना है। वहीं कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो सिर्फ महिलाओं को इसलिए घूंघट निकालने पर मजबूर करते हैं, मजबूरी कहूँगी, क्योंकि जिस काम में महिलाओं की स्वीकृति ना हो, इच्छा शामिल ना हो, उसे जबरन ही कहा जाएगा। कुछ पुरुष वर्ग में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो महिलाओं को, घरों की महिलाओं को जबरन घूंघट करने के लिए बाध्य करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि घूंघट ना करने वाली स्त्रियों को घर के बाहर के पुरुष गंदी नज़रों से देखते हैं, जो उनको कतई बर्दाश्त नहीं होता। वो चाहते हैं कि घर की औरतें घर की लक्ष्मी होती हैं, घर की इज्जत होती हैं और उन पर पराए मर्दों की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। ये उनकी सोच है। मैं इसको शायद छोटी सोच ही कहूँगी, मेरे हिसाब से तो ये गलत सोच है। हर एक इंसान की अपनी अलग सोच होती है। मेरे हिसाब से ये संकीर्णता है, संकीर्ण मानसिकता का उदाहरण है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहम को शांत करने के लिए अगर आप किसी दूसरे इंसान को वो नियम मानने के लिए बाध्य करते हैं
जिसको आप स्वयं नहीं अपना सकते? क्या अगर महिला किसी पुरुष को ये कहे कि आप घर से या घर के बाहर घूंघट निकाल कर जाएंगे ताकि पराई स्त्री आपको ना देख पाए, तो शायद ही कोई पुरुष इस बात के लिए तैयार होगा, शायद ही। लेकिन ऐसे पुरुष हमारे समाज में हैं जो महिलाओं को बाध्य करते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि वो महिलाओं की स्वतंत्रता को छीन कर उन पर अपना स्वामित्व, अपना आधिपत्य बनाए रखना चाहते हैं। समाज के इस वर्ग का मानना है कि जो महिलाएं घर में अपने बड़ों के सामने या घर के बाहर नंगे सिर घूमती हैं, अर्थात सिर पर कपड़ा नहीं रखती, घूंघट नहीं निकालती हैं, वे बड़ों को सम्मान नहीं दे सकती। परंतु ऐसा नहीं है। मेरी सोच इस सबसे थोड़ी सी अलग है, क्योंकि मैंने ऐसी कई महिलाओं को, आपने भी शायद देखा होगा कि ऐसी अनेक महिलाएं हैं जो घूंघट बहुत लंबा निकालती हैं, लेकिन झगड़ा ऐसा करती हैं जिसमें वो अनेक अपशब्दों का प्रयोग करती हैं जो कि शायद उन्हें शोभा नहीं देता। और कई महिलाएं ऐसी हैं जो सर पर पल्ला नहीं लेती हैं, लेकिन अपनी आंखों की शर्म की वजह से वो अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करती हैं, उनकी बात का मान रखती हैं। तो घूंघट कहाँ फिर परिचायक हुआ, कहाँ द्योतक हुआ सम्मान देने का? तो केवल अपने पौरुष को, अपने पुरुषत्व को तरजीह देने वाले पुरुष वर्ग से मेरा ये सवाल है कि क्या घूंघट किया जाना तर्कसंगत होगा? क्या वह घूंघट निकाल पाएंगे अगर महिलाएं उनसे इस चीज़ की उम्मीद करती हैं कि पराई स्त्री उनको ना देखे, तो इसलिए आप घूंघट निकाल सकते हैं? शायद नहीं निकाल पाएंगे। तो शालीनता और अदब, यह सब घूंघट की मोहताज नहीं होती, पर्दे की मोहताज नहीं होती। शालीनता और अदब उन महिलाओं में भी होता है जो सिर को नहीं ढकती हैं, पर्दा नहीं करती हैं, घूंघट नहीं निकालती हैं। आपका व्यवहार, आपके संस्कार पर्दे से या घूंघट से लक्षित नहीं होते हैं, पता नहीं चलते हैं। सच्चे मन से, पवित्र आत्मा से, पवित्र दिल से जो रिवाज अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं, उस रिवाज को मानना चाहते हैं, तो वो रिवाज नहीं, वो आपके संस्कार बन जाते हैं। अगर कोई महिला चाहती है कि उसे पसंद है कि वह पर्दा करे, घूंघट करे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उस काम के लिए उसको बाध्य किया जाता है, नियमों का नाम दिया जाता है, संस्कारों का नाम दिया जाता है, सम्मान से जोड़कर देखा जाता है, तो मेरे हिसाब से ये कतई सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि घूंघट करने वाली स्त्री जिससे पर्दा कर रही है, जरूरी नहीं है वो दिल से उसका सम्मान करती हो। कई बार मजबूरी में वह घूंघट करती है, परंतु दिल से उस शख्स को वो सम्मान नहीं दे रही होती है। हो सकता है ये अब सबकी अपनी अपनी सोच है। तो घूंघट को किसी भी स्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता अगर वो जबरन किसी पर थोपा जाता है। तो समाज का एक बड़ा पुरुष वर्ग ऐसा भी है जो इस रिवाज के खिलाफ है। वो इन सब बातों के कतई फेवर में नहीं है। वो खुद चाहते हैं कि महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, महिलाओं को घूंघट में बांधकर ना रखा जाए, उनकी स्वाधीनता पर, उनकी स्वतंत्रता पर लगाम ना कसी जाए, क्योंकि महिलाएं और पुरुष समान हैं। देखिए, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हर प्रकार की आदत के, हर प्रकार के स्वभाव वाले लोग रहते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है, सबकी अपनी विशिष्टताएं होती हैं, सबकी अपने गुण, अपनी कमियां, अपने दोष होते हैं। दो लोग कभी भी एक समान नहीं हो सकते हैं। तो किसी भी महिला के चरित्र का आकलन सिर्फ इस आधार पर किया जाए कि वह घूंघट निकालती है अथवा वह घूंघट नहीं निकालती है। किसी के चरित्र पर आप लांछन सिर्फ इसी बात पर लगाएं कि वह महिला अपने से बड़े बुजुर्गों के सामने घूंघट नहीं निकालती है, तो यह उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। किसी भी सूरत में कौन सी किताब में ऐसा लिखा हुआ है, कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि महिलाएं पर्दा करेंगी तो उनका चरित्र सही है, और अगर महिलाएं पर्दा नहीं करती हैं तो वो चरित्रहीन है। यह सोचने का विषय है, हम सभी के लिए विचारणीय विषय है। क्या रामायण में माँ सीता अपने से बड़े बुजुर्गों के सामने घूंघट करती थी? नहीं। क्या पांचाली अपने से बड़ों के सामने घूंघट करती थी? नहीं। क्या रानी लक्ष्मीबाई ने कभी घूंघट किया? नहीं। जितनी भी देश की पूजनीय
नारी शक्ति हैं। मुझे नहीं याद कि किसी ने भी घूंघट में रहकर घूंघट में रही हो। तो घूंघट में रहने की वजह मुझे आज भी समझ नहीं आती, और ख़ास तौर से जब उस रिवाज को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को बाध्य किया जाए, ज़बरदस्ती की जाए। यहाँ कहने का मेरा ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि ये बेड़ियाँ हैं। अगर आपको घूंघट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपने मन से, अपनी श्रद्धा से अगर आप चाहती हैं कि घूंघट निकालें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु एक समाज के एक वर्ग द्वारा आपको जबरन इस चीज़ के लिए मजबूर किया जाए कि आप घूंघट निकालें, तो ये आपकी उन्नति के रास्ते में, आपकी प्रगति के रास्ते में एक रोड़ा है, बाधक है, जो किसी भी स्वस्थ समाज के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता। यह कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि घूंघट में रहने वाली स्त्रियां होती हैं जो वो पिछड़ी या डरपोक होती हैं या अनुशासनहीन होती हैं या उनमें आत्मविश्वास नहीं होता है। कई महिलाएं देखी हैं मैंने जो घूंघट निकाल कर भी ऐसे काम कर जाती हैं जो एक अन्य सामान्य महिला नहीं कर पाती। घूंघट के साथ काम करने वाली महिलाओं का हौसला भी देखा है मैंने, परंतु हम कहें कि दकियानुसी ख्यालों से बाहर निकलने के लिए हमें घूंघट से बाहर आना है, नहीं। अगर आप अपने मन से बाहर आना चाहती हैं, तो अगर आप बाध्य नहीं होना चाहती, अगर आप मजबूर नहीं होना चाहती, तो समाज को कोई हक नहीं बनता, समाज के किसी वर्ग का हक नहीं बनता कि वो आपको घूंघट निकालने के लिए बाध्य करें, मजबूर करें। कम से कम जो औरतें इस रिवाज से खुद को मुक्त करना चाहती हैं, अगर कोई नहीं चाहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो महिलाएं बेचारेपन में मजबूरी से बाध्य होकर इस रिवाज को आगे बढ़ा रही हैं, फॉलो कर रही हैं, तो हम सबका कर्तव्य बनता है, एक सुशिक्षित समाज में, एक सभ्य समाज में हम रहते हैं, कि हम उन महिलाओं का साथ दें, हम उन महिलाओं को इन बेड़ियों से आज़ाद करवाएं और इस रिवाज को अपनाने के लिए उन्हें बाध्य ना करें, ताकि वह अपना जीवन आत्मविश्वास से, पूर्ण आत्मविश्वास से भरपूर जिएं, अपने ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने का उनमें एक जज्बा आए। तभी सही मायनों में शायद ये समाज एक स्वस्थ समाज बन सकेगा, और एक स्वस्थ समाज में ही स्त्री पुरुष को बराबर का हक मिलता है, और जहाँ स्त्री पुरुष बराबर के हकदार होते हैं वहाँ स्वर्ग का वास होता है। स्वर्ग अपने आप वो समाज बन जाएगा जिस समाज में स्त्री और पुरुष के बीच में कोई भेद नहीं होगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपना प्रस्तुतिकरण बंद करती हूँ, संपन्न करती हूँ। आशा है कि आपको आज की मेरी प्रस्तुति पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।